गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन पढ़ने से पहले हम इटली का मैप देख लेते हैं। इस मैप में जो आपको रेड रंग का क्रॉस क्रॉस दिख रहा है वो नॉर्थ इटली है, जिसको रूल करता था ऑस्ट्रियन, जिसको कहते थे उस समय लोग ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, और इसको रूल करता था ऑस्ट्रियन एम्पायर। जो बीच में सेंट्रल इटली है उसका नाम था पोपल स्टेट, जिसको पोप रूल करता था। और साउथ में इटली को कहते थे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जिसको बर्बन किंग्स रूल करते थे, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और यहाँ पे टू आइलैंड जो दिख रहा है आपको, दो आइलैंड, उसका नाम था सार्दिनिया पिडीमोंट, जिसको रूल करता था विक्टर इमैनुअल टू। प्रोसीड्यूर फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली की एकीकरण की प्रक्रिया। फर्स्ट है रोल ऑफ गुस्सीपी मैजिनी। गुस्सीपी मैजिनी का रोल, ही वॉज द लीडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, वह रिपब्लिकन पार्टी का नेता था। वाइल इन एग्जाइल इन 1831, वनवास के दौरान 1831 में उनको देश से निकाल दिया गया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भाग लेने के चलते। तो उन्होंने ही फाउंडेड न्यू एसोसिएशन कॉल्ड द यंग इटली। उन्होंने एक नई संगठन बनाई जिसका नाम था यंग इटली, और इन्होंने यंग यूरोप के नाम से भी संगठन बनाया था। गुस्सीपी मैजिनी का जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। ठीक है, इट वाज ए सीक्रेट सोसाइटी विच वर फॉर्म टू ब्रिंग रीजनरेशन ऑफ इटली थ्रू एजुकेशन। यंग इटली क्या था? तो एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो इटली को यूनिफाई करना चाहती थी। किसके थ्रू? तो एजुकेशन के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है रोल ऑफ कैवर। कैवर बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट इन 1852। तो कैवर था मुख्यमंत्री बना सार्दिनिया पिडमोंट का 1852 में। सार्दिनिया पिडमोंट, ये वाला भाग, इसका चीफ मिनिस्टर बना 1852 में। कौन? तो कैवर। हिज मेन एम वाज टू इफेक्ट द इमेनिफिकेशन ऑफ इटली फ्रॉम ऑस्ट्रिया। इसका जो मुख्य लक्ष्य था, ये कैवर क्या चाहता था? तो ये आपको जो नॉर्थ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे पिंक पिंक का है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, तो इस पर ऑस्ट्रिया के राजा रूल करते थे। तो ये चाहता था कैवर कि जो नॉर्थ इटली है उसको छुड़ा दिया जाए ऑस्ट्रिया से, और ये इसमें सफल भी हो पाया। ही इज नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली, उसे रियल मेकर ऑफ इटली के नाम से जानते हैं। थ्रू ए डिप्लोमेटिक एलियंस विद फ्रांस ही सक्सीड इन डिफीटिंग दी ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। एक कूटनीतिक संधि, किसके संग? फ्रांस के संग। कैवर ने कूटनीतिक संधि की, जिसके चलते वह ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हो पाया। कब? तो 1859 में, और नॉर्थ इटली को सार्दिनिया पिडमोंट में मिला लिया। थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ गुस्सीपी गैरिबाल्डी। गुस्सीपी गैरिबाल्डी वाज द हीरो ऑफ रेड शर्ट। तो गुस्सीपी गैरिबाल्डी था, वह रेड शर्ट का नायक था। रेड शर्ट क्या था? तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था, क्रांतिकारी आंदोलन था। इन 1860 में ही मार्च इनटू साउथ इटली एंड टू किंगडम ऑफ द सिसिली। वो 1860 में कहाँ गया? तो साउथ इटली में गया, और साउथ इटली में स्पेन के बर्बन किंग्स उसमें वहाँ पे रूल करते थे, और जिसे किंगडम टू सिसिली के नाम से जाना जाता था। और इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर। और वहाँ पे गया, आम जो किसान थे, मजदूर थे, उनका सपोर्ट जीता और विद्रोह कर दिया साउथ इटली में। और साउथ इटली में विद्रोह करने के बाद वो बर्बन किंग्स के खिलाफ युद्ध लड़ा और जीत गया, और साउथ इटली को भी सार्दिनिया पिडमोंट में मिला दिया गया। ठीक है, यहाँ जाने पर जब देखिए नॉर्थ पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये साउथ पार्ट, ये दोनों जीत दिए गए। तो जो सेंट्रल पार्ट है पोपल स्टेट, उसने सरेंडर कर दिया। उसने लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दो तरफ से घिर चुका था, इसलिए उसने सरेंडर कर दिया और वो सार्दिनिया पिडमोंट में मिल गया। और चौथा पॉइंट है विक्टर इमैनुअल टू। In 1861, the first Italian parliament representing all Italy except Rome and Venetia assembled in Turin, which formally conferred upon Victor Emmanuel II, the King of Italy. 1861 में 1861 में जो पहला इटलियन पार्लियामेंट बना,
उसमें सभी इटली के जो देश के इटली की स्टेट के प्रतिनिधि आए थे, किसको छोड़कर, तो रोम ऑफ वेनेतिया को छोड़कर। ये कहाँ इटली फर्स्ट इटालियन पार्लियामेंट बना, तो ट्यूरिन में। और इस पार्लियामेंट ने विक्टर इमैनुअल टू को इटली का राजा घोषित कर दिया। ये विक्टर इमैनुअल टू जो उस समय सार्डिनिया पिटीमोन का राजा था। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस के बाद इटली यूनिफाई हो गया। और ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो यूनिफाइड इटली का जो किंग कौन था। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल टू यूनिफाइड इटली का प्रथम राजा था। और इटली में जब इटली यूनिफाई हुआ तो वहाँ पे इलिटरेसी बहुत अधिक थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो यहाँ पे गुस्सेपी गैरिबेल्डी ने जो लोकल पीजेंट्स का जो सपोर्ट जीता था, तो वो उसने कहा ला इटालिया, मतलब हम इटली के लोग हैं। और वहाँ के जो इलिटरेट लोगों ने समझा कि ला टालिया, ये ला टालिया मतलब जो उन्होंने समझा कि वो विक्टर इमैनुअल टू की पत्नी है, जिसे बर्बन किंग्स ने किडनैप करके रखा है। ठीक है, तो इस हद तक वहाँ पे 1861 में वहाँ पे इलिटरेसी थी इटली में।